5 sign your life is slipping away। 5 चीज़ें, 5 साइन ऐसे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ आपके हाथ से स्लिप हो रहा है और आपका समय बीत रहा है और बर्बाद हो रहा है। खासकर के जब आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है और अगर ये 5 साइन आपके अंदर हैं और आपको महसूस हो रहा है तो आज इसे सतर्क हो जाइए, क्योंकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं बस 5 मिनट लूँगा और ये 5 चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं जब शुरू में इस चीज़ को देख रहा था तब मैं ये पाँचों चीज़ों से रिलेट करता था और मुझे लगा कि मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है, लेकिन अभी धीरे-धीरे मैंने सारी चीज़ों को कट कर दिया अपनी लाइफ से। तो बस 5 मिनट में आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, यू वेक अप विथ नो प्लान। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास कोई डायरेक्शन, कोई प्लान नहीं होता है। आपको कोई काम नहीं सामने दिखता है कि मुझे करना क्या है। आपका दिन प्रतिदिन बीतते जाता है, शाम होता है, सुबह होता है, आप उठते हो, कभी कुछ अलग चीज़ें कर रहे हो, कभी कुछ अलग चीज़ें कर रहे हो। आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं कि मुझे क्या करना है, कुछ प्लान्स नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी साइन है कि आपकी लाइफ का आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपकी लाइफ स्लिप हो रही है आपके हाथ से। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपको एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हाँ, मुझे क्या करना है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें फिक्स रहती है कि अभी मुझे 1 घंटे के अंदर ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये करना है और उसके बाद मुझे ये करना है, और सारे प्लान चीज़ें बनी होती है। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स कर लेना है, हो सके कभी उस चीज़ में अदल-बदल भी हो सकती है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन होना चाहिए लाइफ में कि मुझे करना क्या है। जब आप सुबह उठो तो आपके सामने एक प्लान होना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, जो भी आप करना चाहते हैं। तो अगर आप सुबह उठ के कभी हर डायरेक्शन में आपका माइंड चला जाता है, आपको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में मुझे काम करना है, तो ये सबसे बड़ी साइन है कि आपका लाइफ बर्बाद होने वाला है और आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। कभी आप सुबह उठ के कुछ और काम करने लगते हो, कभी सुबह उठते हो कुछ और काम करने लगते हो, कभी आप लेट तक सोए रहते हो, तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ है, यू नो व्हाट टू डू बट डोंट डू। आपको पता है कि क्या करना है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको करते नहीं हो और आप बस टाइम का इंतज़ार करते रहते हो कि अब करेंगे, अब करेंगे। ये सबसे बड़ी डेंजर चीज़ है। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि लाइफ में क्या करना है, ये सबसे बुरी चीज़ है। जिनके पास डायरेक्शन ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है। और एक वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और वो चीज़ करते भी हैं, अपने हार्ड वर्क करते हैं उस चीज़ के लिए, पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं उस चीज़ के लिए, ये लोग। और लेकिन एक तीसरी पर्सनैलिटी होती है जिसे पता रहता है कि मुझे क्या करना है। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, सुबह उठ के ये करना है, मुझे लाइफ में ये गोल्स चेज़ करने हैं, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे डेंजर पर्सनैलिटी ये लोगों की होती है। जो लोग इस तरह से कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनके पास प्लान्स होते हुए भी, उनके पास क्षमता होते हुए भी, उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है, उसके बाद भी जो नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इससे अच्छा यही है जिसको पता नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, उससे अच्छी ये होती है। क्योंकि ऐसे लोग, जो आपके पास क्षमता होती है, आपको पता होती है क्या करना है और आप नहीं करते हैं, तो वही आगे चल के आपको डिप्रेशन, इस सब चीज़ों के शिकार हो जाते हो आप, क्योंकि आपके अंदर वो बेचैनी रहती है, आपके अंदर वो है सामना करने का, उस चीज़ को पाने का, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप ऊर्जा को यूज नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हो। वो चीज़ आप बस उस बारे में सोचते जाओगे, वो चीज़ ओवर थिंकिंग का रूप ले लेगी। ये सबसे बहुत डेंजर चीज़ है ऐसे लोगों का। ऐसे पर्सनालिटी कौन है जिसको पता होता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, लेकिन वो करते नहीं है, बस सोचते हैं उस चीज़ में। इससे अच्छा आपको नहीं पता हो वो ठीक है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। और तीसरी चीज़ है, योर इन्वायरमेंट इज बैड। खास करके जब आप टीनेजर हो, 20 से 25 साल की आपकी उम्र है, खासकर मेरे जैसे, मेरी उम्र अभी 24 साल हो रही है, तो खास करके आप 20 से 25 साल के बीच में हो, तो आपका जो सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली मेंबर है, जो भी जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो, खास करके आप आस-पास का एनवायरनमेंट, वो आपको बहुत प्रभावित करता है। खास करके शुरू के एज में, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और आप उसी तरह का इंसान बन जाते हो। अगर आपका एनवायरनमेंट बैड है और ऐसे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके पास लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो, तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। इससे पहले कि आपका लाइफ आपके हाथ से निकल जाए, आपका समय आपके हाथ से निकल जाए, उससे पहले सतर्क हो जाए और अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, अपने दोस्तों को और अपने आसपास के लोगों को चेंज करें। आप चेंज नहीं कर सकते, उसे छोड़ सकते हैं, आपके बस में है, उस चीज़ से दूर हो सकते हैं। ये करें, आपका एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है और ये बहुत प्रभाव डालता है आपके लाइफ पे और आपके ग्रोथ पे कि आप किस तरह का इंसान बनते हो। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे। और चौथी चीज़ है, यू हैव गोल बट नो प्लान्स।
तो वही चीज़ है, इससे ही रिलेटेड चीज़ है। आपके पास गोल तो है, आपके पास एक फिक्स गोल है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपके पास उस चीज़ के लिए प्लान नहीं है, आपके पास उस चीज़ के लिए डायरेक्शन नहीं है, तो ये सबसे डेंजर चीज़ है। आपको ये डिस्टर्ब कर सकता है मेंटली, और ये आपको ऐसा लगता है जैसे आप इसके लिए थिंकिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो कि मैं करूँगा। आपको गोल सामने होता है, इससे आपके अंदर एक बेचैनी आ जाती है, क्योंकि जिनके पास गोल नहीं होता वो थोड़ा शांत रहते हैं। लोगों ने पता नहीं, उन्हें अभी गोल ढूंढना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, लेकिन जिनके पास गोल होता है और वो नहीं कर पाते, उनके पास प्लान नहीं होता, तो आपको माइंड मेंटली आपको बहुत बेचैन कर देता है, और आपको उस बारे में थिंकिंग करते रहते हो, और आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो उस चीज़ से। तो आपको एक गोल के साथ साथ प्रॉपर प्लान भी चाहिए। सिर्फ गोल होने से लाइफ में कुछ नहीं होगा। आपको ड्रीम, मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे पता है मुझे फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे पता है मुझे वीडियो बनानी है, मुझे पता है मुझे जॉब लेना है, लेकिन अगर उसके लिए प्लान नहीं है तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। इससे अच्छा उस चीज़ को छोड़ दे, दिमाग से निकाल दे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और पांचवी चीज़ है, यू फील बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीज़ है, आपको समझना होगा। आपको लगता है कि आप हमेशा बिजी रहते हो तो आप कुछ कर रहे हो, आप लाइफ में ग्रो करोगे, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोडक्टिव होना होता है, बिजी होना अलग चीज़ है। कभी कभी होता है कि हम बिजी रह के भी कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, हमको लगता है कि मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अपने समय से जगह दे रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि बिजी होना प्रोडक्टिव होना अलग होता है, दो चीज़ें आपको समझना होता है। तो आप प्रोडक्टिव होंगे तभी आप ग्रोथ ग्रोथ कर पाएंगे लाइफ। तो बिजी होकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप गलत चीज़ों में बिजी रहते हो, गलत टाइम आपका बर्बाद हो सकता है बिजी रह के। तो बिजी होना प्रोडक्टिव होना दो अलग चीज़ें, इसे समझना होगा। अगर ये पांच चीज़ें आपको महसूस हो रही लाइफ में, खास करके आपके 20 से 25 साल के है और ये साइन आपके अंदर है, तो अभी इसे सुधार लें और सुधारने की कोशिश करें। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इजी चीज़ है, आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।